Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope that you will be fine and enjoying good health. Today we will discuss chapter number 6 Introduction to Computer Network. सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और एंड पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनेबल रिसोर्स शेयरिंग एंड डेटा कम्युनिकेशन। रिसोर्स शेयरिंग और डेटा कम्युनिकेशन को इनेबल कौन करता है? कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। सेकेंड एमसीक्यू है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट डेटा पैकेट बिटवीन देम। मल्टीपल नेटवर्क्स को कौन सी डिवाइस कनेक्ट करती है और उनके दरमियान डेटा पैकेट्स को डायरेक्ट कौन करता है? सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, रूटर। थर्ड एमसीक्यू है, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर एंड एरर डिटेक्शन। नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर और एरर डिटेक्शन के लिए ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर यूज होती है? डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा थर्ड एमसीक्यू का। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एमसीक्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। ये क्या करता है? डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। तो फोर्थ एमसीक्यू का हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 5, विच मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन यूजेस अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ। डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ को डेटा ट्रांसमिशन का कौन सा मेथड यूज करता है? सर्किट स्विचिंग। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। फिफ्थ एमसीक्यू का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ एमसीक्यू, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क कम्युनिकेशन में इनकैप्सुलेशन क्या होती है? रैपिंग डाटा विद प्रोटोकॉल फॉर्मेशन। तो सिक्स्थ एमसीक्यू का हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रैपिंग डाटा विद प्रोटोकॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ एमसीक्यू, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफर इन द टीसीपी या आईपी मॉडल। टीसीपी या आईपी मॉडल में कौन सा प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है? टीसीपी। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होगा। सेवंथ एमसीक्यू का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी, टीसीपी। नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ एमसीक्यू। एट्थ एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी। फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी का मेन पर्पस क्या होता है? मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या करता है? मॉनिटर भी करता है और कंट्रोल भी करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। हमारे पास एट्थ एमसीक्यू का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। नाइन्थ एमसीक्यू है हमारे पास, विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस टू सेंट्रल हब। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी तमाम डिवाइसेस को सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट करती है? स्टार। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा। नाइन्थ एमसीक्यू का कौन सा ऑप्शन है? डी, स्टार। नेक्स्ट हमारे पास है टेंथ एमसीक्यू, व्हाट इज अ की बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स इन बिजनेस। बिजनेस को कंप्यूटर नेटवर्क में बिजनेस में कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने का मेन बेनिफिट हमें क्या होता है? इनेबल रिसोर्स शेयरिंग एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। रिसोर्स शेयरिंग और एफिशिएंट कम्युनिकेशन को इनेबल कौन करता है? कंप्यूटर नेटवर्क बिजनेस में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, वन बाय वन हम इनको देखेंगे। इनके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन एंड लिस्ट इट्स की कंपोनेंट। डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन करनी है और उसके अहम जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने उनके नेम बताने हैं। डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन सेंडर एंड अ रिसीवर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इज नोन एज डाटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो डाटा का ट्रांसफ़र होता है, तबादला होता है, एक्सचेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं? डाटा कम्युनिकेशन। की कंपोनेंट्स क्या हैं डाटा कम्युनिकेशन के? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल, मीडियम। यानी डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम 5 इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं।
कितने? 5। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल, और पांचवा क्या है हमारे पास? मीडियम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रूटर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में रूटर्स क्या रोल प्ले करते हैं? A router is a network device that interconnects network or all devices or allows devices to connect to it. नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है या डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है? कौन? रूटर। यानी इंटरकनेक्ट डिवाइसेस और अलाउज डिवाइसेस टू कनेक्ट टू इट। या तो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेगा या डिफरेंट डिवाइसेस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेगा। The main job or role of a router is to find the best path for each data packet to deliver to its destination. डेटा पैकेट को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है। इसका ये मेन फंक्शन यही है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट डायरेक्ट्स डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। ये डेटा पैकेट को डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान पहुंचाता है। थिंक ऑफ इट एज ए ट्रैफिक डायरेक्टर ऑन द नेटवर्क, मेकिंग श्योर दैट डेटा गेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एफिशिएंटली। इसको हम इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंटरनेट पे एक ट्रैफिक डायरेक्टर है और ये मेक श्योर करता है कि डेटा एक प्लेस से दूसरी जगह तक एफिशिएंटली जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ए नेटवर्क लेयर इन द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी, तो उन्होंने कौन सी लेयर के फंक्शन पूछे हैं? नेटवर्क लेयर के। द मेन फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर इन द ओएसआई मॉडल इज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। ओएसआई लेयर, ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर क्या करती है? ट्रांसफर करती है डेटा को डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान। इट डिटरमिन्स द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा पहुंचाने के लिए बेस्ट पाथवे कौन डिटरमिन करता है? नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर यूजेज आईपी एड्रेसेस टू रूट डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। डिफरेंट नेटवर्क तक डेटा पहुंचाने के लिए ये क्या चीज़ यूज़ करता है? आईपी एड्रेसेस। एग्जांपल क्या है? जीपीएस सिस्टम फाइंडिंग द बेस्ट रूट फॉर आवर ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल। हम जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं अगर हमने अपने घर से लेकर स्कूल तक लोकेशन वगैरह देखनी हो। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में हमने क्या बताने हैं? डिफरेंसेस। पैकेट स्विचिंग जो होती है ये कनेक्शन लेस होती है, जबकि सर्किट स्विचिंग के अंदर कनेक्शन होते हैं, इसलिए ये कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। पैकेट स्विचिंग को हम डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैकेट्स, इसे हम डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, जबकि सर्किट स्विचिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट पैकेट नहीं होते, इसके अंदर एक ही डेडिकेटेड सर्किट होता है। अच्छा, पैकेट स्विचिंग के अंदर डायनामिक पाथ सिलेक्शन होती है, जबकि उसके अंदर डिटरमिनेंट पाथ होता है सर्किट स्विचिंग में। इसके अंदर हमारे पास पैकेट स्विचिंग में क्या होगा? पाथ सिलेक्शन डायनामिक होगी, जबकि उसके अंदर एक ही सिंगल ही पाथवे होगा, डिटरमिनेंट होगा, जो बिल्कुल सिलेक्टेड होगा, चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, पैकेट स्विचिंग के अंदर हाई लेटेंसी होती है, यानी इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि सर्किट स्विचिंग में लेटेंसी क्या होती है? लो होती है, टाइम क्या लगता है? कम। पैकेट स्विचिंग की कास्ट लो होती है, जबकि सर्किट स्विचिंग की कास्ट हाई होती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल? डीएचसीपी का मेन पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ डीएचसीपी ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस असाइनमेंट टू डिवाइसेस ऑन नेटवर्क। नेटवर्क पर मौजूद डिफरेंट डिवाइसेज को आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है? डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एंड सिंप्लीफाइंग नेटवर्क मैनेजमेंट, और नेटवर्क मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई भी करता है। व्हेन अ डिवाइस कनेक्ट्स टू वाईफाई नेटवर्क, डीएचसीपी असाइंस इट एन आईपी एड्रेस। जब वाईफाई नेटवर्क के साथ हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो डीएचसीपी उसे क्या देता है? आईपी एड्रेस देता है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डज इनकैप्सुलेशन एंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन इन ए नेटवर्क? किसी भी नेटवर्क में इनकैप्सुलेशन सिक्योर नेटवर्क किस तरह प्रोवाइड करती है? इनकैप्सुलेशन इन नेटवर्किंग एंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन बाय रैपिंग डाटा विद हेडर्स एंड ट्रेलर्स एट ईच लेयर ऑफ द नेटवर्क मॉडल लाइक ओएसआई। इनकैप्सुलेशन सिक्योर कम्युनिकेशन किस तरह
इंश्योर करती है। ये डाटा को रैप करती है हेडर्स और ट्रेलर के साथ एट ईच लेयर ऑफ द नेटवर्क मॉडल, इफेक्टिवली हाइडिंग द ओरिजिनल डाटा कंटेंट फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन, गैर मुस्तनद शख्स अगर डाटा तक एक्सेस चाहता है तो ये उसे क्या कर देगी, ओरिजिनल कंटेंट को हाइड कर देगी। Providing a layered security approach where each layer adds information necessary for its function, making it difficult for intruders to decipher the data as it travels across the network. ये क्या करती है, इंट्रूडर्स यानी कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन है जो नेटवर्क पे मौजूद डाटा तक एक्सेस चाहता है, ये डेसिफर यानी अप्रोच करना चाहता है, एक्सेस चाहता है डाटा तक, ये उसके लिए क्या कर देगी, डिफिकल्ट कर देगी डाटा तक एक्सेस को, इसेंशियली एक्टिंग लाइक मल्टीपल लेयर्स ऑफ पैकेजिंग ऑन अ पार्सल प्रोटेक्टिंग द कंटेंट विद इन। जिस तरह पार्सल के ऊपर मौजूद पैकिंग की मल्टीपल लेयर्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं पार्सल के अंदर मौजूद कंटेंट को, बिल्कुल इसी तरह ही ये क्या करेंगी, डेटा को प्रोटेक्ट करेंगी इंट्रूडर से या अनऑथोराइज्ड पर्सनस की एक्सेस से। नेक्स्ट हमारे पास है 7th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन TCP एंड UDP इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफर रिलायबिलिटी। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP यानी यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, इनके दरमियान हमने क्या बताना है, डिफरेंस डेटा ट्रांसफ़र की बुनियाद पर। TCP में क्या होता है, रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होता है, जबकि UDP में लेस रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र होता है। TCP में स्लोअर डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा ट्रांसफ़र स्लोली होता है, जबकि UDP में फास्टर डेटा ट्रांसफ़र फास्टर रेट पे होता है। 8th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन इन नेटवर्क सिक्योरिटी। इट प्लेज क्रूशियल रोल एज इट प्रोटेक्ट डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सिक्योर फॉर्मेट। ये डेटा को एक सिक्योर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगी। इट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू इनक्रिप्टेड फॉर्मेट दैट कैन ओनली बी रेड और अंडरस्टूड बाय ऑथोराइज्ड पार्टीज विद द करेक्ट डिक्रिप्शन की। ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट कर देगी और इस फॉर्मेट में उसी सूरत में उस तक एक्सेस हो सकती है जब हमारे पास एक करेक्ट डिक्रिप्शन की होगी, अदरवाइज डेटा तक एक्सेस मुमकिन नहीं होगी। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टार टोपोलॉजी इन नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी को नेटवर्क में यूज़ करने के एडवांटेज क्या हैं। ईज ऑफ नेटवर्क इंस्टॉलेशन, नेटवर्क इंस्टॉलेशन ईजी हो जाता है। सिंपल नेटवर्क ट्रबल शूटिंग जो पीछे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं वो सिंपल हो जाती है। स्केलेबिलिटी टू ऐड न्यू डिवाइसेस ईजिली, न्यू डिवाइसेस को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, यानी उनके अंदर क्या हो जाती है, वसअत आ सकती है। एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन ड्यू टू सेंट्रल हब की वजह से डाटा ट्रांसमिशन एफिशिएंट हो जाएगी। सिंगल केबल फेलियर डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क। अगर एक केबल फेल हो जाए तो फिर पूरा नेटवर्क, पूरे के पूरे नेटवर्क को वो इफेक्ट नहीं करेगी। ये इसके क्या हो गए, एडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारे पास है 10th क्वेश्चन, हाउ डू फायरवॉल्स कंट्रीब्यूट टू नेटवर्क सिक्योरिटी। Firewalls are security systems that monitor and control incoming and outwork network traffic based on predetermined security rules. पहले से तयशुदा सिक्योरिटी रूल्स की बुनियाद पर फायरवॉल क्या करती है, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है। ये एक बैरियर के तौर पर एक्ट करती है ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क के दरमियान, लाइक अ सिक्योरिटी चेक पॉइंट। जिस तरह चेक पॉइंट होता है बिल्कुल वैसे ही ये क्या करती है, ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क के दरमियान एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चंस, इनके मैं आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर बता दूंगा जो वहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी जो हल करने वाले हैं वो आपको यहीं पे हल कर देंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ हाउ दे फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 101, वहाँ पे ये डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेक्स्ट बुक से ये कर लेंगे। नेक्स्ट है, इन अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम assume data is transmitted at a rate of 500 bits per second। स्पीड क्या है, 500 बिट्स पर सेकेंड। कंप्यूट द टाइम टू ट्रांसमिट अ मैसेज, हमने टाइम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए हमारे पास क्या है, इट इज ऑफ 10 किलो बिट्स। बी क्या है हमारे पास, 10 किलो बाइट्स है। इन दोनों में हमने क्या करना है, टाइम मेजर करना है, ट्रांसमिट अ मैसेज, यानी मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमें फार्मूला पता है, एस इज इक्वल टू वी टी,
या v इज इक्वल टू एस ओवर टी। जबकि हमने t मालूम करना है तो t इज इक्वल टू एस ओवर v। s हमारे पास उन्होंने कितना दिया है 10 किलो बिट्स। एक किलो बिट में हमारे पास कितने बिट्स होते हैं 1024। 1 किलो बिट इज इक्वल टू 1024 बिट्स। जबकि हमारे पास v यानी स्पीड ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है 500 बिट्स पर सेकंड। तो s ओवर v इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1024 डिवाइडेड बाय 500। टाइम हमारे पास आएगा 20.48 सेकंड। समझ आ गई। अब अगर 10 किलो बाइट्स हो तो उसके लिए किस तरह डिटरमिन करेंगे। फार्मूला वही सेम है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी या एस इज इक्वल टू वी टी। तो टी हमारे पास कितना आएगा एस डिवाइडेड बाय वी। एस इधर कितने हैं हमारे पास 10 किलो बाइट्स है, उधर क्या थी 10 किलो बिट्स थी, इधर क्या है 10 किलो बाइट्स है। 10 और 1 किलो में कितने होंगे, किलो में 1024 और इधर क्या है 1 किलो बाइट था तो 1024 1 किलो बिट्स में 1024 बिट्स थे। जबकि 1 किलो बाइट में कितने होंगे 1024 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि एक बाइट के अंदर कितनी होती हैं 8 बिट्स होती हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। सो हमारे पास क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय v हमारे पास कितना है 500 जो ऊपर दी हुई है। तो ये हमारे पास इसका कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। तो 10 किलो बाइट्स के लिए हमारे पास टाइम कितना होगा 163.84 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग को यूज़ करके हम डाटा ट्रांसमिशन किस तरह कर सकते हैं। पेज नंबर 101 टेक्स्ट बुक का आप वहाँ से कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल्स इन डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ की प्रोटोकॉल्स TCP, IP, HTTP, DNS एंड DHCP। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 113 एंड 119, पेज नंबर 113 और 119 पे दिया हुआ है, वहाँ से आप कर लें। फिफ्थ क्वेश्चन है, एवेलुएट डिफरेंट मॉडल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूडिंग फायरवॉल, इंक्रिप्शन एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 114 एंड 119। जबकि सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन बिजनेस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर, एजुकेशन और बिजनेस में हमने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लिखनी है कंप्यूटर नेटवर्क की। पेज नंबर 118 पे ये डिटेल में दी हुई है, वहाँ से कर लें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, स्टार, रिंग, बस एंड मैश, ये हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 105, 106 एंड 107, ये आप वहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ क्वेश्चन, कंसीडर अ शिफ्ट साइफर विद अ शिफ्ट अमाउंट ऑफ 4, इनक्रिप्ट द मैसेज सिक्योरिटी। पहले हमने क्या करना है, मैसेज क्या है सिक्योरिटी है, इसको इनक्रिप्ट करना है। टू इनक्रिप्ट द मैसेज सिक्योरिटी विद अ शिफ्ट साइफर ऑफ अमाउंट 4। शिफ्ट साइफर हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। वी विल रिप्लेस ईच लेटर विद द लेटर 4 पोजिशन अहेड ऑफ इट इन द अल्फ़ाबेट्स। जो अल्फ़ाबेट हमें दिए हुए हैं इनसे 4 अल्फ़ाबेट्स आगे वाला हमने लिखना है हर लेटर के लिए। मिसाल के तौर पर एस है, एस से आगे आगे हम अगर 4 देखें तो क्या आएंगे हमारे पास, पहला टी, दूसरा यू, थर्ड वी और फोर्थ हमारे पास क्या आएगा डब्ल्यू। यानी 4 लेटर अहेड हमारे पास क्या आएगा डब्ल्यू। ई के लिए FGHI, फोर लेटर अहेड हमारे पास क्या आएगा आई। जबकि सी अगर देखें तो सी फर्स्ट, उसके बाद डी, सेकंड ई, थर्ड एफ और फोर्थ हमारे पास क्या आएगा जी। इसी तरह यू के लिए वाई, आर के लिए वी, आई के लिए एम, टी के लिए एक्स, वाई के लिए सी। वाई के बाद पहला जेड, दूसरा ए, तीसरा बी, फोर्थ लेटर अहेड हमारे पास क्या आएगा सी। तो इनक्रिप्टेड मैसेज क्या होगा WIGY VMXC। आगे डिक्रिप्ट द मैसेज, इधर इनक्रिप्ट करना था, इधर क्या करना है डिक्रिप्ट करना है। मैसेज कौन सा है WMXYVMI। अब डाटा को, मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में शिफ्ट साइफर ऑफ अमाउंट। शिफ्ट साइफर कितना दिया हुआ है 4। वी विल रिप्लेस लेटर विद द लेटर 4 पोजिशंस बिफोर इट इन द अल्फ़ाबेट। 4 लेटर हमने क्या करना है पीछे जाना है उस लेटर से। मिसाल के तौर पे पहला क्या है हमारे पास W है, W के लिए क्या होगा एक लेटर पीछे V, दूसरा U, तीसरा T, 4 लेटर अगर हम बैक जाएं तो हमारे पास क्या आएगा S। M के लिए L, K, J, I, फोर्थ लेटर क्या होगा I। X के लिए क्या होगा W, V, U, T, 4 लेटर अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास क्या आएगा T।
इसी तरह ये सारे देख लेंगे तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब। नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, एन IPv एड्रेस क्या है 32 बिट नंबर, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिक IPv4 एड्रेस पॉसिबल, शो द कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ IPv4 एड्रेसेस। टोटल नंबर अगर हमने मालूम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है एड्रेसेस हमारे पास कितनी है 32 बिट्स लॉन्ग हैं, तो टोटल नंबर मालूम करने के लिए 2 रेज पार 32, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 2 रेज पार जब 32 करेंगे। नेक्स्ट से बी पार्ट हमारे पास क्या है, 10% ऑफ द टोटल IPv4 एड्रेसेस रिजर्व। 10% अगर रिजर्व कर देंगे, रिजर्व कर दें हम तो बाकी कितना बचेंगे, टोटल में से ये 10% माइनस कर देंगे। 10% किस तरह मालूम करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल, ये हमारे पास जितने आएंगे उनको टोटल से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।